अब हम पहले वीडियो में हमने पढ़ चुके थे डाइस का कैसे कर मतलब कॉइन्स कैसे करना है, और जो सेकंड टॉपिक है वो आपका है डाइस। ठीक है ना, कॉइन्स बेस्ड कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे। अब डाइस बेस्ड जो क्वेश्चंस आप समझते हैं, तो डाइस का पहला हम बेसिक समझ लें। आप सभी ने डाइस तो देखा ही होगा। ठीक है, तो डाइस जो है इसमें टोटल 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें 6 फेज होते हैं। तो 6 फेजेस पे 6 नंबर आपके क्या होंगे, यहाँ पे लिखे रहेंगे। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कि एक डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम उस डाइस में जो आंसर आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 के अलावा कोई एक्स्ट्रा आंसर तो आ ही नहीं सकता, इसलिए जो मैक्सिमम इसके आंसर्स हो सकते हैं वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके 6। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक तो मैंने बताया कि सभी क्वेश्चंस में ये क्या होता है आपका नॉर्मल, इतना तो आपको करना ही है कि उसके कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं और उसके टोटल नंबर कितने हैं। क्लियर है, इसके बाद हमारा इवेंट चालू होता है। तो यहाँ तक आपको डाइस को समझ में आया कि डाइस को हम एक बार फेंकेंगे तो उसमें मैक्सिमम 6 आंसर आ सकते हैं एक बार फेंकने पर। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि आपको इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, मतलब आपने एक डाइस को फेंका, ठीक है ना, उस डाइस को फेंकने के बाद अब उन्होंने आपसे बोला है कि एक प्राइम नंबर आया, आपने फेंका तो जो ऊपर आएगा नंबर वो प्राइम नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, आप देखिए प्राइम नंबर्स क्या है, कितने आपको मालूम है, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में आपको पहले बता चुका हूं क्या होता है, जो खुद के टेबल में 1 के टेबल में है। ठीक है ना, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 तो 2 के टेबल में भी आता है तो प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है। तो आपके टोटल फेवरेबल आउटकम कितना, नंबर फेवरेबल आउटकम कितने हो गया, आपका जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया वो हो गया 3। और अगेन फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, उसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमेशा ऊपर क्या रखते हैं हम, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 अपॉन टोटल आउटकम मतलब 6। हमेशा मैंने बताया है कि ऊपर का नंबर क्या होगा आपका छोटा, नीचे का नंबर होगा बड़ा। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी सॉल्व। ठीक, ये तो हो गया एक पैटर्न सॉल्व करने के लिए। हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। ठीक है, तो उसका अगर नेक्स्ट इवेंट हम देखें तो क्या होता है, ठीक है ना। अगर कोई इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए आपकी बुक में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ठीक है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर, इवेंट, अब आपको क्या चाहिए, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, मतलब 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर को ही बताना। लाइंग बिटवीन बोला है उसने, 2 और 6 को ऐड नहीं किया है। तो 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके, देखिए 2 और 6 के बीच में आता है 3 4 और 5। तो आपका फेवरेट आउटकम क्या हो जाएगा, 3 4 और 5, ये आपके हो जाएंगे टोटल 3। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 3/6, अगेन 1/। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन में दिया है एन ऑड नंबर, ठीक है ना, इवेंट ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, उसने बोला है डाइस को फेंकने पर कैसा नंबर आए, एक ऑड नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर है तो देखिए ऑड नंबर कौन कौन से आप सभी को मालूम है कि 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। तो अगेन आपके फेवरेट आउटकम कितने हो गए, 3, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, 1/2। अगर इसी तरीके से ऑड की जगह इवन नंबर आ जाए कि डाइस को फेंका गया और आपको पता करना है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवन नंबर्स के फेवरेबल आउटकम क्या होंगे जो इवन होते हैं, 2 4 और 6। ठीक है, इनको काउंट कर लीजिए तो 3 हो रहा है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगेन प्रोबेबिलिटी 3/6, 1/2। क्लियर है। इसके बाद मैं बोलूं इवेंट ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है मगर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपको मालूम है, देखिए 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब खुद के टेबल में भी है दूसरे के टेबल में भी है, ठीक है ना, तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 खुद के टेबल में भी आता है 2 के टेबल में भी आता है, 5 खुद के टेबल में 1 टेबल में आता है तो प्राइम हो गया, 6 हाँ 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है तो ये हो जाएगा। फेवरेट आउटकम कितने हो गए आपके 2। अब 2 हो गए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2/6, तो इसका आंसर आएगा 1/3।
क्लियर है? इतने ही टाइप के क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, एक आध पैटर्न, मतलब क्वेश्चन पैटर्न यही है, क्वेश्चन चेंज हो आएगा कि बोलते हैं फाइंड अ नंबर बिटवीन 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 के बीच में दिया, फाइंड अ नंबर बिटवीन 1 एंड 3, तो केवल हो जाएगा 1, 1 और 3 के बीच में क्या आता है, केवल 2 लिखा आएगा, काउंट करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी और हो सकती है कि मैं बोलूं फाइंड द नंबर ऑफ गेटिंग 7, ठीक है ना। अब आपको 7 निकालने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, तो 7 निकालने की प्रोबेबिलिटी, अब डाइस में 7 तो आता ही नहीं है, तो आपका फेवरेट आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 0, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम भी क्या हो जाएगा 0, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/6 और इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये तो हो गया अगर एक डाइस को अपन उचकाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं अपन, सिंगल डाइस के लिए था ये तो आपका, मगर अब आते हैं हम अगर एक साथ 2 डाइस को उचकाना पड़ा तो, ठीक है ना, तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स बहुत सारे होंगे, क्वेश्चन इजी ही रहेंगे और पॉसिबल आउटकम्स आपके बहुत सारे रहेंगे। क्लियर है? तो पॉसिबल आउटकम्स देखिए, आप जब दो डाइस को आपने एक साथ फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए कि आपने एक डाइस को फेंका, उस पर 1 आ गया, अब उसको आपने कांस्टेंट रखा है, अब दूसरे डाइस को फेंक रहे हैं, दूसरा डाइस पे भी हो सकता है दोनों पे 1 आ जाए, फिर दूसरे डाइस पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्लियर है? इसके बाद मान लीजिए आपने पहले डाइस को फेंका, उस पर 2 आ गया, अब आप दूसरे डाइस को फेंकेंगे तो उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6। इसी तरीके से आप पहले पे 3 आ जाए तो, ठीक है, और इसके बाद अगर ये तो 3 हो गया, अब मान लीजिए पहले पे क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो ये हो जाएगा 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 या 4-6। ऐसे इस तरीके से 5 भी आ सकता है डाइस में। इसके बेस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसको रफ वर्क में बना लें या फेयर वर्क में बना लेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं अपन। क्लियर? तो अब इन्हें काउंट करेंगे तो टोटल जो आपके आउटकम्स आ रहे हैं, नंबर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 36। अब इसमें इवेंट कैसा बनता है, देखिए अब इवेंट ऑफ गेटिंग, अब हम आपकी बुक में क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। आपकी बुक में इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके बेसिस पर। ठीक, तो हम आते हैं प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल नंबर आपका क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 13, ठीक है ना। उसमें बोला है कि 2 डाइस, ठीक है ना, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। जब 2 डाइस को फेंकेंगे तो मैक्सिमम यही आंसर आ सकते हैं आपके सामने जो है, ठीक है ना। अब राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो आपने लिख दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। उसने बोला है इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, ठीक है ना। उसने बोला है कि ऐसे कितने इवेंट हो सकते हैं जिसमें सम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए प्लस करके देख लीजिए, यहां तक तो आप देखिए मैक्सिमम 6 + 1 7 ही हो सकता है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 6 और 2 का क्या सम होगा, 8। तो हमारा पहला क्या हो गया 6 और 2। नेक्स्ट आए इस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8, 5 और 3, मतलब जितने में भी सम 8 हो सकता है वो आप देख लीजिए। 5 और 3 हो गया, इसके बाद 4 और 4, ठीक। 4 और 4 के बाद नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका 5 और 3 और अगेन फिर 6 और 2। तो 8 केवल इतने में आ सकता है, देख लीजिए 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 4 8, 5 3 8, यहाँ पे 3 5 आएगा, ठीक है ना। और 6 और 2 आपका क्या हो जाएगा 8। यहाँ तक क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आ गए 5। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम है 5 और टोटल आउटकम है 36। इस तरीके से काफी इजी था, केवल हमें देखने में टफ लग रहा था, क्वेश्चन इजी है। इसी तरीके से बोला है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है इसी पैटर्न पे कि इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 13, मतलब 13 सम आए, ठीक है ना। तो आप सभी को मालूम है, देख लीजिए कि जो मैक्सिमम सबसे बड़े 2 नंबर्स है वो कौन कौन से हैं, इसमें 6 और 6, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 12, मतलब ये नंबर्स तो भाई सबका पेयर इन नंबर से छोटा ही है, तो मैक्सिमम नंबर्स को जोड़ने पे 12 आ, तो 13 तो आ ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा 0 0 और 0/36, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। यहाँ तक क्लियर आप सभी को? ठीक है, हम और देख लेते हैं।
अब मैं आपको सभी क्वेश्चंस का मिक्स बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस पे मिल जाएंगे। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया जाएगा कि इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5 आने का सम, तो क्या हो जाएगा 415 या 145 हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या हो जाएगा 2 और 3, इसके बाद 3 और 2, इसके बाद 4 और 1। बाकी इन सब में आप प्लस करेंगे तो 5 के ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे जाएंगे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/36 मतलब 1/9। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये हो गया आपके सम वाले क्वेश्चंस। अगर सम पूछा जाए इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आगे का हम देख लेते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या है। तो उन्होंने बोला नंबर लेस देन और इक्वल टू 12, या तो 12 या से 12 से कम उनका सम हो। ठीक है, सम इक्वल टू और लेस देन 12। ठीक है ना, तो देखिए भाई लेस देन 12 तो इन सभी का सम जो 12 से कम ही है, और लास्ट वाले का सम क्या है 12, मतलब सारे नंबर्स का सम 12 से कम या तो 12 है, मतलब जो आपके फेवरेट आउटकम हो क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे आ जाएंगे। 36 से लिख देंगे आप इसे वापस लिखने की जगह, तो 36/36 आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप आपका देख लेते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइप आपका जो है वो हम बुक में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसी के बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चंस तो इसमें है नहीं कुछ ऐसे, मगर आते इसी टाइप से क्वेश्चन है, तो आपको इन्हीं की प्रैक्टिस अच्छी करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं जैसे डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल कम आइदर टाइम। मतलब उसने बोला है कि 5 कम से कम एक बार तो आए। तो देखिए 5 किस किस में आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ भी 5 आ रहा है, 2 यहाँ भी 5 आ रहा है, 3 यहाँ भी 5 आ रहा है, 4। तो देखो इन सब में एक एक बार कम से कम 5 आ रहा है, तो 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी एक बार 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 5, कम से कम एक 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा फेवरेट आउटकम आपके, ये आपके जो पूरे आपको दिख रहे हैं ऐसी कंडीशन में चाहे तो आप पूरा डायरेक्ट लिख दें। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इतने सारे आउटकम लिखने की जगह। आपका आंसर क्या हो जाएगा 11/36। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे के रखा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। ठीक है ना, अब उसने बोला है कि 5 एक बार भी नहीं आए। ठीक है ना, गेटिंग इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 5 इधर टाइम, मतलब एक भी बार 5 नहीं आए। तो देखिए ये वाली जो 5 की पूरी गई, तो यहाँ देखिए एक में 6 है, देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो पूरी हटा दें, सब में 5 आ रहा है। उसके बाद 21 22 23 24 ये हटा दो 25, ये आपका जाएगा 25, तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 25/36। इसी तरीके से डाइस वाले आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हैं किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। क्लियर है भाई? कुछ भी अब आपसे पूछ लेंगे तो आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं किसके थ्रू, आपके पॉसिबल आउटकम्स में देखकर। मैं बोल दूं इवेंट ऑफ गेटिंग सम 6, तो जिन जिन का सम 6 आएगा उन सभी को आप यहाँ पे लिख दें, उनको काउंट कर ले और फेवरेट आउटकम लिख दें। इसी तरीके से केवल डाइस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक डाइस पे के तो 1 2 3 4 5 6 उसके 6 मैक्सिमम आउटकम होंगे, और अगर 2 डाइस पे के तो क्या हो जाएंगे 36 उसके आउटकम्स होंगे। ठीक है ना, हमने कॉइन वाले जो क्वेश्चन पढ़े थे, कॉइन वाले में जैसे आप कई लोग को रहता है कि यार एक कॉइन उचकाए तो 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर आ सकते हैं, 2 कॉइन उचकाए तो 4 आंसर आएंगे मैक्सिमम कॉइन में। ठीक है ना, और 3 कॉइन उचकाए तो अब कई लोग बोलेंगे 6 नहीं। तो जब भी कॉइन्स के नंबर बढ़ते हैं तो उसके मैक्सिमम कितने आंसर आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। ठीक है ना, अगर आपके पास 1 कॉइन होगा तो उसके मैक्सिमम आउटकम्स 2 होंगे, अगर 2 कॉइन होंगे तो उसका मैक्सिमम आंसर 2 का स्क्वायर 4 होगा, अगर 3 कॉइन होंगे तो 2 की पावर 3 क्या होगा 8, और अगर 4 कॉइन होंगे तो कितने हो जाएंगे 16 आउटकम्स। मतलब जितने ज्यादा कॉइन्स होंगे उसके आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 to the power n। फॉर्मूला फॉर टोटल आउटकम्स ऑफ कॉइन। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपका 2 to the power n। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ओके।